Hello everyone, good morning to all of you. This channel is for CBSE, ICC board, JAC board and other remaining board. Guys, आज जो है हम लोग डीके कोयल बुक का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल में ज्ञान के सेक्टर में फिजिकल फिटनेस बनाए रखने के लिए एनसीसी क्लास करवाई जाती है, जिसके अंतर्गत सुबह में अकाउंटेंसी की क्लास, तत्पश्चात स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर की क्लास करवाई जाती है और इवनिंग में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जीडी, अदर रिमेनिंग गवर्नमेंट जॉब के लिए जीएस पोर्शन और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की क्लास अपलोड की जाती है। चलते हैं गाइस, सीधा आपको टॉपिक पे आते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू नीतीश कॉमर्स क्लासेस। यहाँ पे एनसीसी का फुल फॉर्म है नीतीश कॉमर्स क्लासेस। देखिए, आज जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। डीके कोयल का बुक का आपका क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ जर्नल ऑफ मनोहर लाल। मनोहर लाल के बुक में आपको क्या करना है कि जर्नल एंट्रीज आप लोग को बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट बनाने के बाद दोस्तों इसमें हम लोग जो है गाना पे ही एंट्री बनाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को बतला चुका हूं कि सारा एंट्रीज जो है गाना पे पास करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले बनाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है जर्नल का क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आपका डेट। आप लोग स्केल से खींचिएगा। अगर आप नए हैं तो स्केल जरूर रखिएगा, क्योंकि स्केल से ही क्वेश्चंस आपको जो है अगर बनाइएगा तो एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत ही फैंटास्टिक मार्क्स आएंगे। यहाँ पे लिखिएगा LF और यहाँ पे आप लिखिएगा अमाउंट रुपीज़। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये खींच दिए। यहाँ पे आप स्केल से खींचिएगा और ये मान लेते हैं आपका ये दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं? आपका डेट। डेट के बाद लिखते हैं पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स लिख दिए। यहाँ पे लिखेंगे LF, इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। इसके बाद लिखिएगा अमाउंट। यहाँ पे लिखिएगा डेबिट रुपीज़। इसके बाद लिखिएगा अमाउंट क्रेडिट रुपीज़। आफ्टर दैट लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 जर्नल एंट्रीज, ये लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है, ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे मार्च 1 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मनोहर लाल ने क्या किए हैं? बिजनेस जो है प्रारंभ किए हैं कैश लगाकर। अगर आप लोग में से कोई हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे हिंदी समझिएगा। क्वेश्चन आप लोग जो है ओपन रखिएगा अपना बुक का, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए इंग्लिश में, अच्छे समझिएगा हिंदी। मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब मनोहर लाल ने क्या किए? बिजनेस शुरू किए हैं आपका नगद लगाकर। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले जो है आपने आपको बिजनेस सोचिए। तो मैंने आपने आपको बिजनेस सोचा, तो आप सोचिए एक आपका बिजनेसमैन है, तो आपका जो है बिजनेस में एक हाथ में क्या आ रहा है और एक हाथ से क्या जा रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस प्रारंभ किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो है बिजनेस में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो कहीं ना कहीं मान लेते कोई बिजनेस है कपड़ा का वैसा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में काउंटर में आपका पैसा जाएगा। तो एक हाथ में पैसा आया, तो जो आता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। क्या जा रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने बतलाया था दोस्तों कि जो चीज़ आपका बिजनेस में लगाया जाता है, जो राशि लगाई जाती है उसको कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे जाने वाला काम कर रहा है कैपिटल, और आपका एक हाथ में आ रहा है आपका दैट इज कॉल्ड कैश। तो जो आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट, और जो जाता है उसको क्या करते हैं? आपका क्रेडिट।
तो उसी गाना में आप जो है सबसे पहले आप आने वाला छाट लीजिए, उसके बाद जाने वाला आप छाट लीजिएगा, उसके बाद आराम से गाना में पुट कीजिए। देखिए क्या था गाना, आप लोग याद कीजिए। यहाँ पे आपका जो है इस पर लिखना भूल गए हैं, 2015 होगा, तो यहाँ पे लिखिए आपका 2015 और लिखिए आपका मार्च 1। तो आ रहा है आपका पैस, कैसे आ रहा है तो पास कीजिए। आते 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 कैश डेबिट हो गई और जाते 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 टू कैपिटल क्रेडिट हो गई। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है। इसके बाद आपको लिखना पड़ता है नरेशन। नरेशन इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब ये छोटा सा आपको लिखना है संक्षिप्त रूप में। क्वेश्चन वाला भी आप प्रिंट कर सकते हैं अगर ट्रांसलेट नहीं आता है तो, नहीं तो आपने से लिखिए बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹60,000, ये मैंने लिख दिया। स्केल से यहाँ खींचिए, देखिए कितना दिया हुआ आपका 60,000, यहाँ पे लिखिए 60,000, इसके बाद लिखिए आप 60,000, लिख दिए। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसी तरह चलते हैं मार्च 2 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो परचेज का मतलब यहाँ पे खरीदना हो गया, तो फर्नीचर खरीद रहे हैं नगद में, फर्नीचर खरीद रहे हैं नगद में। तो सबसे पहले आपने आपको बिजनेस सोचिए, मैं बिजनेस हूँ, काउंटर में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, तो यहाँ फर्नीचर खरीदे हैं तो ऑटोमेटिक गारंटी है कि आपका बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है। एक हाथ में आपका आ रहा है फर्नीचर, अब दूसरा हाथ से सोचिए कि बिजनेस से क्या जा रहा है। बिजनेस में कोई ना कोई चीज आएगा हमेशा और कोई ना कोई चीज जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस में आ रहा है आपका जो है फर्नीचर आ रहा है, और जा क्या रहा है आपका, तो फर्नीचर आ रहा है और जा रहा है आपका कैश। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंट्री बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसी गाने में आप लोग इसको पोस्टिंग कीजिए। सबसे पहले आते 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 फर्नीचर डेबिट हो गई, यहाँ पे लिखिए आते 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 फर्नीचर डेबिट हो गई और जाते 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 कैश क्रेडिट हो गई टू कैश अकाउंट। इस गाना को आप याद रखिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगी। बीइंग, नरेशन को लिखिए बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, ये आप लिख लीजिए। इसके बाद आराम से इसके खींचिए, देखिए कितना अमाउंट दिया हुआ है, ₹10,000। इसके बाद लिखिएगा ₹10,000। दोस्तों ये मैंने छोटा छोटा आपको वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं, अगर आप पीछे वाला देख भी लीजिएगा तो ये बिल्कुल समझ में आएगा, और नहीं भी अगर आप देखें फिर भी अगर यहाँ समझते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी। वीडियो के एंड तक बने हुए रहिएगा। देखिए आपका इसके बाद क्या दिया हुआ है, मार्च 4। मार्च 4 में क्या है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद आपका जो है यहाँ पे हम लोग माल खरीदे हैं, नगद माल। परचेज का मतलब खरीदना, गुड्स का मतलब यहाँ पे निकलेगा माल, और फॉर कैश मतलब नगद माल खरीदे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला कि आपने आपको बिजनेस सोचिए, आपने आपको बिजनेस सोच ली, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, नगद माल खरीदे हैं। तो यहाँ पे माल आ रहा है, क्या आ रहा है, माल आ रहा है। एक हाथ में आपका माल आया, बिजनेस के काउंटर में जो है बिजनेस में आपका माल आया। आप सोचिए बिजनेस से क्या जा रहा है, एक तरफ से माल आ रहा है, दूसरा हाथ से जो रहा है आपका पैसा जा रहा है, क्योंकि एक हाथ से आपको माल आया और दूसरा हाथ से ऑटोमेटिक जो बिजनेस से आपका पैसा जाएगा, तो पैसा जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो आता है उसको डेबिट कर देते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो गाना में आप लोग पोस्टिंग कीजिए, गाना आपको रिमेंबर हो चुकी है। नगद माल खरीदे तो माल आ रहा है, तो आते 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 परचेजेस डेबिट हो गई, आते 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 परचेजेस डेबिट हो गई, और जाते 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 कैश क्रेडिट हो गई टू कैश अकाउंट। यहां पे लिख दिए, लिखिए बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, नगद माल आपका यहाँ पे खरीदे हैं। तो यहाँ पे आपका जो एंट्री होगी आपका 25,000 रुपीज़ हो जाएगी, और 25,000 जो है यहाँ पे आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है मार्च 5 में,
तो यहाँ पे क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, मतलब कमलेश से जो है आपका माल खरीदे हैं। तो आपको सबसे पहले आप बिजनेस सोचिए, बिजनेस में क्या आ रहा है, तो बिजनेस में आपका जो है यहाँ पे माल आ रहा है, सीधी सी बात है, बॉट का मतलब खरीदना, माल आ रहा है। अब बिजनेस से क्या जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो मैंने इस टाइप का टॉपिक करवाया हूं, यहाँ पे क्या जा रहा है, तो बोले थे आपको जब क्वेश्चन में पता नहीं चलेगा तो 100% वहां पे नाम दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे जा रहा है नाम, एक हाथ में आ रहा है माल और दूसरा हाथ से जा रहा है व्यक्ति का नाम, और नाम यहाँ पे दिया हुआ है कमलेश। तो एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट। इसी को आप गाना में पोस्टिंग कर दीजिए। यहाँ पे आपका मार्च 5 लिखिएगा, देखिए यहाँ पे माल आ रहा है, तो आते 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 परचेजेस डेबिट हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और लिखिएगा यहाँ पे जाते 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 कमलेश क्रेडिट हो गई, यहाँ पे कमलेश हो जाएगा। और नरेशन में लिखिएगा बीइंग, बीइंग के बाद लिखिएगा गुड्स परचेस्ड फ्रॉम कमलेश, आपका कमलेश लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना दिया हुआ अमाउंट, 15,000 रुपीज, यहाँ पे लिखिएगा 15, यहाँ पे लिखिएगा आपका 15। अब जो छठा जो दिया हुआ है मार्च 6 को, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम सोचिए, यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब नगद माल बेचे हैं आपने, आपको बिजनेस सोचिए, तो यहाँ पे आ क्या रहा है, नगद माल बेचे, तो एक हाथ में आपका जो है माल आ रहा है, और दूसरे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे नगद माल बेचे हैं, तो कहीं ना कहीं माल बेचने के बाद आपका पैसा आ रहा है बिजनेस में, यहाँ पे पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो एक हाथ में आ रहा है आपका कैश और दूसरा हाथ से आपका जा रहा है आपका गुड्स, मतलब माल जा रहा है। तो दोस्तों एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि माल बेचने के बदले हम लोग सेल्स लिखते हैं। अब इसी को जो है हम लोग गाना में पोस्टिंग कर देंगे, आते 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 कैश डेबिट हो गई, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जाते 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 टू सेल्स क्रेडिट हो गई, टू सेल्स अकाउंट, यहां पे लिखिएगा टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में आप क्या करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 36,000 यहां पे हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 36,000। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा इसको मिटाता हूं डेट को, और मार्च 6 के जहाँ पे अब क्वेश्चन जो है एक बचा हुआ है, यहाँ इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। देखिए आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, समझते हैं क्वेश्चन, देखिए बहुत ईजी है। सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को माल बेचे, तो आपने आपको सबसे पहले बिजनेस सोचिए, मैं बिजनेस हूं, तो बिजनेस में आ क्या रहा है, जा क्या रहा है, तो सबसे पहले आने वाला पता लगाते हैं। सोल्ड गुड्स टू क्या, हरी, हरी को माल बेचे, खूब कोशिश कर रहे हैं, अरे बिजनेस में क्या आ रहा है, सोच रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि 100% आपका नाम दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, तो एक हाथ में आपका व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे हरी आ रहा है, और बिजनेस से जा क्या रहा है, तो बिजनेस से यहाँ पे जा रहा है माल, तो एक तरफ से माल जा रहा है, तो एंट्री क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, व्यक्ति का नाम हो जाएगा हरी अकाउंट डेबिट, और आपका जा रहा है माल, तो लिखाएगा टू सेल्स अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगा, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसी को आपको गाना में पोस्टिंग कर देना है, आप लोग गाना याद कीजिए और एंट्री को पास कीजिए। देखिए इजी है आपका, सीधी सी बात लिखिएगा मार्च 8, और मार्च 8 में क्या दिया हुआ है, तो एंट्री पास किए गाना में, आते 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 हरी डेबिट हो गई, हरी अकाउंट डेबिट, आते 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 हरी अकाउंट डेबिट हो गई, और जाते 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 टू सेल्स क्रेडिट हो गई। यहां पे ये लिखना है दोस्तों, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर टू हरी, ये आपका लिख दिया। कितना अमाउंट दिया हुआ है, ₹30,000, ₹30,000। तो दोस्तों ये था आपका डीके गोयल बुक का आपका क्वेश्चंस, पूरा क्वेश्चन तो नहीं बनाया, बाकी जो बचा हुआ है कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा है
तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से आपका जो है शेयर, सब्सक्राइब एवं आपका जो है लाइक करवाते रहें। तो ठीक है दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपने समय को समर्पित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।